दोस्तों, हमेशा से ही स्पेस ने हम इंसानों को हैरान किया है, क्योंकि जितनी बार हम ये सोचते हैं कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल गया है, उतनी बार या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो हम इंसानों को हैरान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। फिर चाहे वो स्पेस में मौजूद अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हो, वहां का टेम्परेचर हो, या फिर हर प्लेनेट से आती अलग अलग तरह की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें हो। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज हम आपको स्पेस में रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी ही आवाजें सुनाने जा रहे हैं जो किसी हॉरर मूवी के साउंड इफेक्ट से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक मोमेंट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेकर आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अगर हम सभी बातों को छोड़कर अपने अस्तित्व की बात करें तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां हम पहले थे, क्योंकि हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर ये पृथ्वी क्या है, ये दुनिया क्या है, ये स्पेस क्या है, कैसे बना, किस तरह से चल रहा है, वगैरह वगैरह। परंतु इन सभी चीजों के जवाब में हमें भगवान या फिर किसी सुपर हीरो जैसी चीजों के बारे में बता दिया जाता है। खैर दोस्तों, वो पूरा विषय अलग है, लेकिन अगर हम मात्र साइंस को लेकर चले तो ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज अपने बारे में कुछ अलग कहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस में अपना अलग टेम्परेचर और प्रॉपर्टी है, जहां पर बिना स्पेस सूट के जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि वहां पर हर चीज अलग तरीके से काम करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पर साउंड कैसा होता है? चलिए सबसे पहले कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साउंड एक तरह का वाइब्रेशन होता है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होता है। ऐसे में दोस्तों, इन वेव्स के अंदर भी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, परंतु स्पेस में ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड और ना ही गैस। यहाँ तो कई तरह के मॉलिक्यूल मौजूद है जो वाइब्रेट होकर साउंड निकालते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक पूरे के पूरे प्लेनेट का एक्सप्लोजन भी हो जाए तो भी उससे जो साउंड निकलती है वो तुरंत खत्म हो जाती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि स्पेस में हर तरह शांति ही शांति होती है? तो इसका जवाब हाँ भी होगा और ना भी, क्योंकि वैक्यूम में साउंड वेव्स प्रोपागेट नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसे में आपको जिस किसी भी प्लेनेट या स्टार की आवाज सुननी है तो आपको बस उसकी रेडिएशन को पकड़ना होगा और फिर उसे स्पीकर और हेडफोन की मदद से साउंड में कन्वर्ट कर देना होगा। हम आपको बता दें कि पहली बार स्पेस के साउंड को वॉयेजर प्रोग्राम के जरिए रिकॉर्ड किया गया था। यह ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने हम इंसानों को न सिर्फ स्पेस में हो रही चीजों को दिखाया, बल्कि उन चीजों को सुनकर महसूस करने का भी पूरा मौका दिया। और अब तक नासा के पास ऐसी बहुत सी आवाजें मौजूद है जो किसी को भी हैरान कर सकती है, जिनमें से कुछ बहुत ही अजीब है, लेकिन कुछ आपको डराने का मौका भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे में हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि यह एक्सपीरियंस वाकई में बहुत ही अनोखा होने वाला है। दोस्तों, ये आवाज जुपिटर की है, जिसे वॉयेजर 1 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जहां इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रिकॉर्ड किया गया था और फिर साउंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। हालांकि सुनने में ये ठीक वैसी ही आवाज लग रही है जैसे किसी आवाज को बहुत ही खराब रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में जहां जुपिटर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहां हवा बहुत ही तेज रफ्तार में चलती है और आप लाइटनिंग भी देख सकते हैं। इन सब चीजों के होते हुए भी जुपिटर का साउंड इस तरह का निकल रहा है, पर वो तो इनहेबिटेड प्लेनेट है। तो दोस्तों, उस प्लेनेट का क्या जहां पर पूरी जनजाति बसती है? जी हाँ, हम हमारी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लगभग 8 बिलियन लोग मौजूद है। ऐसे में यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि तरह तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद है। फिर चाहे एनिमल्स को ले लीजिए, बर्ड्स को ले लीजिए, या फिर पानी की लहरों के साथ साथ आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से निकलने वाली चीजों को ले लीजिए। ऐसे में जरूर आपने ये सोचा होगा कि हमारी पृथ्वी से निकलने वाली आवाज बहुत ही ज्यादा शोर शराबे भरी होगी, पर हम आपको बता दें कि अर्थ की साउंड हमारी सोच से काफी अलग है। जहां क्रेग ए क्लेटिंग ने
EMF ISIS नाम के एक वेव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कई सालों तक हमारी पृथ्वी के आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर रिसर्च की, जहां दोस्तों यहाँ साइंटिस्ट पर्टिकुलरली वान एलन बेल्ट्स की तरह ज्यादा ही इंटरेस्टेड थे। अब कोई भी यहाँ आने वाली एक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं देता, पर हम आपको बता दें कि यहाँ से निकलने वाली रेडियो वेव्स को अगर ऑडियो फॉर्मेट में ट्रांसलेट किया जाए तो आप बहुत ही अलग चीजें सुनेंगे, जिनमें से कुछ वेव्स तो एलियन बर्ड्स की तरह आवाज निकालती है। वही दूसरी स्टार वेव्स के लाइट सेवर्स की तरह आवाज निकालती है। दोस्तों ये अकेला केस नहीं है जहां पर वैज्ञानिकों ने अर्थ की कॉस्मिक वॉइस को कैप्चर किया, क्योंकि नासा द्वारा सोलर मिशन के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो कि और भी ज्यादा अजीब है। हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब मैग्नेटोपोज होता है तो अर्थ की आउटमोस्ट बाउंड्री मैग्नेटिक फील्ड को प्रोजेक्ट करती है ताकि वो सोलर प्लाज्मा के साथ कोलाइडर ना कर सके। ऐसे में मुंह से निकलने वाली आवाज कुछ इस तरह से होती है। चलो दोस्तों, अब अपने प्लेनेट को अकेला छोड़कर हम बाकी के स्पेस की तरफ भी रुख करते हैं और इस बार हम हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई 2018 की इमेज को देखते हैं, जहां इस फोटो में कई सारी गैलेक्सीज होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर का नाम गैलेक्टिक ट्रेजर चेस्ट रखा। ऐसे में हर डॉट एक गैलेक्सी है जिसमें अनगिनत स्टार्स मौजूद है, लेकिन ये तस्वीर इतनी अद्भुत होने के साथ साथ बहुत ही हैरान करने वाली भी है, क्योंकि ये वाकई में एक मधुर आवाज निकालती है। जी हाँ दोस्तों, नासा ने डिसाइड किया कि इस तस्वीर को म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया जाए, जहां पर छोटे छोटे स्टार्स और छोटी गैलेक्सी बहुत ही हल्की आवाजें निकालेंगे और जो बड़ी गैलेक्सी होगी उनकी आवाज थोड़ी भारी और ऊंची होगी, जहां इनकी टोन इनकी लोकेशन पर भी निर्भर करती होगी। ऐसे में इससे निकलने वाली जो आवाज बताई गई वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है। 14 जनवरी 2015 को हाइगन्स प्रोब सैटर्न के मून टाइटन पर लैंड करता है। हालांकि टाइटन के पास अपना एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद साउंड वेव्स काफी ज्यादा प्रोपागेट होती है, और जब ये डिवाइस यहाँ पर लैंड होता है तो यहाँ की साउंड माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो जाती है, और जब उस आवाज को अर्थ पर भेजा गया तो दोस्तों हम सुन सकते हैं कि किस तरह टाइटन साउंड करता है। जी हाँ, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह कोई डरावना गेम साउंड करता है। ऐसे में ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे अच्छी आवाज तो नहीं है, लेकिन इससे भी बुरी बुरी आवाजें स्पेस में मौजूद है। अब जैसे कि आप स्पेस जूनो को ही ले लीजिए, जिसने साल 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट पर लैंड किया था, जहां इसका मिशन था कि ये वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सके और इसके अलावा यहाँ की ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड को भी एग्जामिन कर सके। ऐसे में आप इसकी मैग्नेटोस्फीयर को मत भूलिएगा, जिसकी मदद से यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की साउंड को रिकॉर्ड करने में सफल रहा। ऐसे में वो आवाज कुछ इस तरह की थी। यह आवाज वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां यह पर्टिकुलर साउंड हॉरर मूवी में डाले गए इफेक्टिव साउंड की तरह है। अब इन आवाजों को सुनकर तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह बिल्कुल परफेक्ट हॉरर मूवी में साउंड इफेक्ट डाला जाता है, यह आवाज भी बिल्कुल वैसी ही है, जहां बीतते पल के साथ डर बढ़ता रहता है। ऐसे में दोस्तों ये हैरान कर देने वाली आवाज इंटरस्टेलर स्पेस में सुनने को मिली है, जहां ये आवाज डाटा के तौर पर प्लाज्मा वेव डिवाइस से मिली है। हम आपको बता दें कि ये डिवाइस प्लाज्मा में मौजूद इलेक्ट्रॉन फील्ड की आवाज को डिफेक्ट कर सकता है। अब बारी है एक बिल्कुल अलग आवाज सुनने की, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितनी भी आवाजें सुनी वो सभी स्पेस या फिर स्पेस ऑब्जेक्ट के आसपास की आवाजें थी, लेकिन अब हम आपको डायरेक्ट सरफेस से आने वाली आवाज सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसाइट रोबोटिक ऑपरेटर्स को खास करके मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, जहां ये न सिर्फ उसके सरफेस पर चला बल्कि मंगल ग्रह की गहराई पर मौजूद सरफेस तक भी यह पहुंचा, जहां 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह के कोर
क्रस्ट और मेटल पर स्टडी करने के लिए इसे पूरी तरह से तैयार किया गया और 6 अप्रैल 2019 को इस डिवाइस ने मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप को भी महसूस किया, जिसकी वजह से मंगल ग्रह की जो आवाज सुनी वो कुछ इस तरह से सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, आप ये महसूस कर सकते हैं कि मंगल ग्रह की सरफेस हमारी पृथ्वी की सरफेस से काफी ज्यादा शांत है। और तो और इससे ये भी बात पता चलती है कि मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप हमारी पृथ्वी पर आने वाले भूकंप के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करते हैं। जी हाँ, यानी कि मंगल ग्रह पर भूकंप वहां के लैंड को उतना इफेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना हमारी पृथ्वी पर होता है। और यह इंफॉर्मेशन आगे चलकर बहुत ही काम आने वाली है। बाकी दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि पूरे ब्रह्मांड की अलग अलग आवाजों को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हर एक चीज अपने बारे में कुछ अलग बताती है, जिससे कभी हम समझ पाते हैं और कभी नहीं। और स्पेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब आपका इस वीडियो के ऊपर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंतरिक्ष की हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।